और अब रुक करते हैं बड़ी खबर की। झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। राज्य में 24 घंटे में 127 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 1320 हो चुकी है। आपको बता दें कि इन 187 मरीजों में सिमडेगा में सबसे ज्यादा 59 मरीज मिले हैं, जबकि धनबाद में 19, गुमला में 18, चतरा में 17, लातेहार में 14, लोहरदगा में 13, पाकुड़ में 12, जामताड़ा में 9, देवघर में 5 और गढ़वा में 5। लगातार अब झारखंड में भी कोरोना पांव पसार रहा है। सिमडेगा में एक साथ 59 मरीज मिलना वाकई चिंता की सबब है और इसके साथ ही अब तक सबसे ज्यादा झारखंड में 24 घंटे में 187 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके साथ ये आंकड़ा बढ़कर 1320 तक पहुंच गया है। प्रवासियों के झारखंड आगमन के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी होगी, इसका अनुमान तो सभी ने लगा रखा था, लेकिन यह बढ़ोतरी इस तरह की होगी कि हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। सोमवार के दिन भी एक नया दिन रहा जब एक रिकॉर्ड टूटा। पूरे राज्य से जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 147 केस कल रात के 11 बजे तक ही कन्फर्म कर दिया गया था। उसके अलावा आज सुबह स्वास्थ्य विभाग ने 30 और नए केस मिलने को कन्फर्म किया है, यानी कह एक दिन में 187 केस मिले हैं। सिमडेगा, चतरा, धनबाद जैसे जिले हैं जहां मानो कोरोना विस्फोट हुआ हो। चतरा में काफी दिनों से केस नहीं मिल रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक ही दिन में बड़ी संख्या वहां पर केस मिला है। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो प्रवासी हैं वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिनकी जांच कराई गई है, जो दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं, खास करके वैसे राज्यों से जो कोरोना प्रभावित राज्य हैं वहां से उनका सैंपल लिया गया है। और अब जब उनका रिपोर्ट आना शुरू हुआ है तो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि 187 से भी ज्यादा का आंकड़ा है। जो कल का रिपोर्ट है उसमें कई ऐसे आंकड़े हैं जिसको अभी स्वास्थ्य विभाग कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार 187 से भी ज्यादा लोग कल एक दिन में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि प्रवासियों की संख्या भी जो पॉजिटिव है उनका बढ़ के 950 से ऊपर चला गया है। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए रिंची अस्पताल में आपको बता दें शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर वायरिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी भी तरह के जान मान की हानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने के बाद वहां से सभी 12 मरीजों को सोनाजोड़ी में बने एएनएम ट्रेनिंग स्कूल भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, जो सदर अस्पताल के पास मौजूद है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुंदन कुमार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा रिंची अस्पताल को कोविड-19 मैनेजमेंट हॉस्पिटल बनाया गया था, जहां कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज हो रहा था, लेकिन वहां पर अहले सुबह शॉर्ट सर्किट हो गई है। उसके बाद उसे दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर एएनएम के लिए हॉस्टल ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया था सोनाजोड़ी में, और अब तमाम मरीजों को यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहां पर अभी फिलहाल 12 मरीज को लाया गया है और यहां पर तमाम सुरक्षा बल को भी लगा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके ठीक बगल में सदर अस्पताल है। सदर अस्पताल में तमाम वो सुविधाएं हैं जो तुरंत यहां पर मुहैया कराया जा सकता है। रिंची अस्पताल में अहले सुबह शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ पर मरीजों को शिफ्ट किया गया है, चूँकि वहाँ पर जो लाइन था उसका तमाम तार और बोर्ड जल गया है। कुंदन कुमार, न्यूज 18 पाकुड़। झारखंड की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो प्रदेश में डेली मजदूरी कर अपना पेट पालता था, कोरोना संकट की चपेट में आए और लॉकडाउन ने रोजी रोटी छीना तो लोग जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर पैदल ही अपने घरों की ओर चल दिए। बाद में उनके लिए ट्रेनें और बसें भी चलाई गईं, फिर हवाई जहाज की भी व्यवस्था की गई, जिसके बाद ये मजदूर अपने घर तो पहुंच गए, मगर क्या कोरोना भी साथ लेकर आए हैं? जिस झारखंड में 2 हफ्ते पहले तक कोरोना की रफ्तार कई राज्यों की तुलना में काफी धीमी थी, आज यहां देश की औसत रफ्तार से आगे निकल चुकी है। प्रवासियों के झारखंड लौटने के बाद राज्य में हुए कोरोना विस्फोट से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। देश में जहां 7 दिनों में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार
4.51% रही, वहीं झारखंड में कोरोना की रफ्तार 8.15% तक जा पहुंची है, जबकि देश में कोरोना के केस डबल होने में 15 दिन से ज्यादा लगे। लेकिन झारखंड में 9 दिन के अंदर ही मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई। इसी तरह झारखंड में पिछले 15 दिनों में रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से नीचे चला गया है। देश में रिकवरी रेट 48.19% है, जबकि झारखंड में 44.22%। तो ये जो अभी मूवमेंट शुरू हुआ है उसके चलते झारखंड में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई और अभी लगता है कि ये सिलसिला अगले सप्ताह भर जरूर चलेगा, अभी सप्ताह भर जरूर चलेगा, ऐसा ही बढ़ता हुआ। तो झारखंड में कोरोना विस्फोट की सबसे बड़ी वजह प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव होने को बताया जा रहा है। ऐसे में आगे हालात और भी चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड में कोरोना के 1150 मरीजों में से 75% यानी 822 मरीज वैसे हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं और अब भी प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसे में रिम्स के सीनियर डॉक्टर काफी सजग रहने की सलाह दे रहे हैं। जितना हम लोग शुरू में डरे हुए थे उतना डरने की बात नहीं है। जब 10 में से लॉ ऑफ एवरेज में 10 में 9 लोग को सिर्फ पॉजिटिव होकर रह जा रहा है, सिम्टम ही नहीं आ रहा है, तो पता भी नहीं चलेगा। तो टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है। हालांकि झारखंड के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर महज 1% से भी कम है। फिर भी किसी भी स्तर पर लापरवाही पूरे राज्य और समाज को मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे में कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी के कारण कई लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार एक मेगा प्लान तैयार कर रही है ताकि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। केंद्र सरकार ने देश भर के 6 राज्यों के 1 से 16 जिलों की पहचान की है, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी पहुंचे हैं। 1 से 16 जिलों में झारखंड के 3 जिले हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा शामिल है। हजारीबाग में अब तक 60,000 प्रवासी अपने रोजी रोजगार को छोड़कर लौटे हैं और अभी लौटने का सिलसिला जारी है। हजारीबाग जिला प्रशासन ने वैसे सभी प्रवासियों को उन्हें जरूरत के हिसाब से सरकारी और होम क्वारंटीन किया है। वहीं होम क्वारंटीन की अवधि पूरा होने के बाद उन्हें राज्य सरकार की ओर से आपदा राहत के तहत राशन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तक जो हमारे पास प्रारंभिक एस्टिमेट आया उसके अनुसार 60,000 के करीब मजदूर हमारे जिले में आके लोग आए हैं। उनमें मजदूर कितने हैं उसका सेग्रीगेशन चल रहा है। 42,000 के करीब मजदूरों का सेग्रीगेशन किया जा चुका है और 16,000 के करीब मजदूर ऐसे हैं जिनका हमें स्किल मैपिंग हम लोगों ने तत्काल करवा ली है। 16,000 मजदूरों की जो स्किल मैपिंग कराई है उसमें उभर के आया कि 2200 के करीब मजदूर स्किल्ड हैं, शेष अनस्किल्ड हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, बंगाल से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूर को मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें अपने घर में ही काम मिल जाए और फिर से दूसरे प्रदेश की ओर रुख न करना पड़े। बॉम्बे में लॉकडाउन हो गया तो हम लोग गाँव में आ गए, तो यहाँ हम लोग भी काम मिल रहा है, तो हम लोग भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, काम यहीं मिल रहा है। यहीं फैमिली के साथ रह रहे हैं हम लोग, यहीं पे कमा खाएंगे, यहीं रहेंगे। और बंद हो गया तो हम लोग क्या करें, बॉम्बे में रहे, डेढ़ में रहे, कुछ काम नहीं मिल रहा था। आगे अपना गांव में सुने अपना नरेगा काम चालू हो रहा है, अपने नरेगा काम करने आ गए यहाँ पर। हम यहीं अच्छा कमा रहे हैं, यहाँ काम करके अच्छा हमको जहाँ बॉम्बे काम कमाते यहाँ ज़्यादा कमा रहे हैं हम। बहरहाल जिस प्रकार से लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों के लिए एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है और अपने मंत्रालय को भी कई निर्देश जारी किए हैं। अगर इन प्रवासियों को रोजगार से जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से ये प्रवासी न सिर्फ समृद्ध होंगे बल्कि आत्मनिर्भर भी होंगे। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। कोरोना संकट से निपटने और शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए रांची नगर निगम के परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। करीब 2 महीने बाद हो रही इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में कोरोना से निपटने के उपायों, नालियों और सड़कों की स्थिति, स्वच्छता और विकास के काम को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। करमटोली स्थित बैंक्वेट हॉल में होने वाली बैठक में निगम के प्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल होंगे।
रांची नगर निगम की परिषद की बैठक आज होनी है। बैठक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार निगम सभागार में नहीं होगी। इस बार बैठक का आयोजन करमटोली स्थित बैंक्वेट हॉल में किया गया है। आपको बता दें कि निगम की परिषद की बैठक में 17 प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो शहर की विकास को लेकर मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें नालियों साथ साथ मच्छरों तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ पेयजल के लेकर भी चर्चा होनी है। बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि इससे शहर की रफ्तार कितनी तेज हो पाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना काल में अब अनलॉक के साथ ही ठप पड़ी व्यवस्थाएं अब खुलने लगी हैं। बंद कारोबार अब रफ्तार पकड़ने लगी हैं। साहिबगंज में व्यापार की एक सस्ती सेवा जलमार्ग के रूप में गंगा है। गंगा में एक मालवाहक जहाज के शुरू होने के बाद व्यापार में राहत मिली है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय की ओर से गंगा में 4 जहाज एजेंसियों को जहाज चलाने की अनुमति मिली है, जिसके बाद उसका परिचालन शुरू हो गया है। IW के आदेश के आधार पर यह परिचालन किया जा रहा है और हमें दोनों ही तरफ के DM और DC से NOC भी प्राप्त है। किस कंपनी के नाम से परिचालित होगा ये जहाज? ये जहाज आपका जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स, जो कि माइनिंग कंपनी है साहेबगंज सकरी गली में स्थित, इनको परमिशन मिला है IWAI से। निश्चित रूप से यह जल मार्ग प्रारंभ होने से एक तो साहेबगंज जिला विश्व के मानचित्र पर एक नेटवर्क के रूप में जुड़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसका लंबे समय तक इस बंदरगाह के काम प्रारंभ होने से मालवाहक जहाज हो, चाहे यात्री जहाज हो या पर्यटकों को ले जाने का जहाज हो, इसके माध्यम से हजारों हजार नए रोजगार के अवसर बरसों तक सृजित होंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने लाखों लोगों के कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी है। काम धंधा चौपट होने से कई परिवार भुखमरी के कागार पर भी पहुंच गए हैं। चतरा में कढ़ाई से जुड़े कारीगरों का कुछ भी यही हाल है। सिमरिया प्रखंड के फतहा गांव में बड़ी संख्या में लोग कढ़ाई कर रहे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में न सिर्फ उनका कारोबार चौपट हुआ बल्कि रोजगार की पूंजी भी टूटती जा रही है। हालात ये हैं कि ये कारीगर दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये कारीगर घर से पूंजी लगाकर कपड़ों पर कढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन इनके कपड़े बाजार तक नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में इनके काम के कपड़ों की विदेशों तक में मांग रहती थी। लॉकडाउन की वजह से हम लोग का काम का बिल्कुल ठप है, काम नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैं सरकार से कुछ मदद मांगना चाहता हूँ, कुछ ऐसा मदद करे जिससे हम लोग अपना परिवार को मतलब घर संसार चला सके, क्योंकि ये काम जो है हमारे देश में नहीं बल्कि इस काम का विदेशों में भी चर्चा है, मांग है। अब बहुत परेशान हम लोग हैं, अब बच्चा भी परेशान में है। क्या मांग करते हैं? सरकार से कुछ मदद मांग रहे हैं कि ताकि परेशानी हल कर दिए। राजधानी रांची में 26 नए साइकिल स्टेशन की शुरुआत 10 जून से होने जा रही है। इसे लेकर तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। राजधानी रांची में साइकिल के बढ़ते क्रेज को देखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर एक जगह से दूसरे जगह जाने में यह अहम साबित हो सकता है। इससे पॉल्यूशन पर भी लगाम लगेगी। पहले ही शहर में साइकिल के 60 स्टेशन थे। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना संक्रमण की वजह से हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की चर्चा है और लोग भी इसे तरजीह दे रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए वो कोरोना संक्रमण की वजह से मुक्त रह सके। और इसी को देखते हुए अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो शेयरिंग साइकिल है उसे और भी मजबूत किया जा रहा है। शहर में 26 नए स्टेशनों का निर्माण किया गया है जो कल से शुरू हो रहे हैं और इससे लेकर 750 अतिरिक्त जो साइकिल हैं वो भी रांची शहर में उतारा गया है। अगर ये व्यवस्था पुख्ता रहती है तो आने वाले दिनों में सरकार जो है वो हो सकता है कि एक साइकिल लेन की व्यवस्था करे, क्योंकि लोगों में अगर क्रेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं साइकिल शेयरिंग की वजह से प्रदूषण में भी कमी आएगी और इसे लेकर सरकार के द्वारा तमाम जो उपाय हैं वो भी किए जाएंगे। इस तरह की बातें तो हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इन साइकिलों में कई खूबियां हैं। इसमें GPS लगा हुआ है और इसे आप ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर इसकी सेवा ले सकते हैं। तो तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त राजधानी रांची में इस तरह से ये काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों में क्रेज बढ़ा है साइकिल को देखते हुए, उसे देखते हुए अब 26 नए स्टेशन बनाए गए हैं ताकि लोग
हर जगह इन साइकिल की सुविधा ले सके। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने जहां करोड़ों लोगों को परेशान किया, वहीं लाखों लोग ऐसे भी उभर कर सामने आए जो इस संकट में भी सकारात्मक सोच से कुछ नया लेकर सामने आए। जमशेदपुर में भी ऐसे ही एक युवक हैं प्रशांत कुमार, जो पेंट और ब्रश की सहायता से अपने ही घर की दीवारों पर वाराणसी की गंगा आरती का विहंगम दृश्य को उकेर दिया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। कोरोना बंदी के दौरान जहां घर में रहकर लोगों ने अपना अपना हुनर दिखाया और एक से बढ़कर एक तस्वीर न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोगों ने आपको दिखाया, मगर मैं अब दिखाना चाहूँगा जमशेदपुर शहर के बिष्टोपुर टाउन हॉल के पास हूँ। आप देख सकते हैं कि एक युवक ने कोरोना बंदी के दौरान घर में रहकर कोरोना बंदी के दौरान जो बनारस का गंगा नदी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह साफ़ हुआ है, उसकी तस्वीर जो है वो अपने घर के बाहर दीवारों पर बनाया है। और गंगा आरती जो होती है वो प्रसिद्ध है वहाँ की, उसे आप देख सकते हैं किस तरह पेंटिंग के जरिए लोगों को दर्शाया जा रहा है। और ये पेंटिंग देखकर लोग भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। जो बनारस नहीं जा पाते हैं, वहाँ की आरती नहीं देख पाते हैं, वो इस दीवार को आकर देखकर गंगा के जो घाट है वो किस तरह है और आप देख सकते हैं किस तरह आरती होती है वो इस युवक ने बनाया है। मैं इनसे ही बात करूंगा कि क्या कुछ सोच था आपका। ये लॉकडाउन के टाइम में मैंने समय का उपयोग किया है और मैंने भारतीय संस्कृति को दिखाने का काम किया है और आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी रोड पे वॉल्स है मैं भारतीय संस्कृति को दिखाऊं, ताकि और आज के युवा आजकल भारतीय संस्कृति भूलते जा रहे हैं। मेरा मकसद है कि युवा को प्रेरित करूं, जिसमें झारखंड और पूरे देश का संस्कृति को नाम ऊंचा करूं। सही कहा, इनका जो मकसद है वो युवाओं तक भारत की और झारखंड की संस्कृति को पहुंचाना है। इसी को लेकर ये शहर के तमाम जो दीवारें हैं वहाँ भारत की संस्कृति और झारखंड की संस्कृति पेंटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। धनबाद के झरिया के रजवार बस्ती में एक बार फिर भूमिगत आग के कारण गैस का रिसाव शुरू हो गया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बस्ती के लोग कई बार उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने और मुआवजे की मांग को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में नाराज लोगों ने अब सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। यहीं से देखिए भूदशन इतना होने पर गैस रिसाव होने के बावजूद भी किसी तरह का हम लोग को कुछ उपाय कार्रवाई नहीं कर रहा है कि जल्दी समस्या का समाधान करके दूसरा जगह हम लोग को शिफ्ट किया जाए। हम लोग इतना दिन से 96 से हम लोग को 9 आदमी को वार्ता हुआ था कि नौकरी दिया जाएगा, मगर आज तो नौकरी हम लोग कागज पत्र ही सिर्फ दे रहे हैं, मगर ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। जौहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।